तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। रिपोर्ट राइटिंग के ट्रिक्स क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या चीजें आएंगे, एक बार और उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो लास्ट जो इट मीन्स मैंने बताया था कि कैसे लिखा जाता है रिपोर्ट राइटिंग, कुछ उसके व्यू पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि सबसे पहले हेडलाइन लिखेंगे। हेडलाइन मतलब सुटेबल हेडलाइन, जो प्रोग्राम इवेंट हुआ है उसका एक हेडलाइन बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके नीचे बायलाइन बनाना पड़ेगा। बायलाइन कौन होता है? बायलाइन इज द नेम ऑफ द राइटर और नेम ऑफ द ऑथर होता है। फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? पीडीएम, यानी प्लेस, डेट एंड मंथ, ये जरूर मेंशन करना सबसे पहले टॉप लेफ्ट पे। और ओपनिंग पैराग्राफ ये 3 to 5 6, इस बेसिकली मैं 4 ही ले रहा हूं। उसके बाद हाउ, कैसे, और वाई, क्यों, ये दोनों वजह, और इट मीन्स द वे वी विल सी हाउ द प्रोग्राम वाज एग्जीक्यूटेड, राइट। चलो, व्हाट मतलब सबसे पहले ओपनिंग लाइन में, ओपनिंग पैराग्राफ में सबसे पहले व्हाट मतलब कि कौन, या फिर हो सकता है किसने, किसने और क्या ऑर्गेनाइज किया या फिर क्या किया, राइट, कब किया, और वेयर मतलब कहां पे किया, एंड हाउ कैसे हुआ ये पूरा प्रोग्राम, और उसका मकसद क्या था यानी क्यों। फिर उसके बाद जो भी उसमें शामिल होते हैं उनको हम एक्सपर्ट बोल सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इन्वॉल्व पीपल हो सकते हैं, जो भी वो कहेंगे उनका हम फीडबैक उसे मानेंगे, ठीक है। और लास्ट में इसको हम कंक्लूड कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एक शॉर्ट आइडिया ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, राइट। व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन कि एक एबीसी इंटरनेशनल स्कूल है, ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रीन ड्राइव। एक ग्रीन ड्राइव, ग्रीन ड्राइव का मतलब कि एक सेव एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को बचाने के लिए एक मुहिम चालू की है ना। राइट अ रिपोर्ट ऑन इट, इसके ऊपर रिपोर्ट लिखना है। यहाँ पे दिया नहीं है। मान लो तुम एक रिपोर्टर हो तो बाय अ स्टाफ रिपोर्टर लिख सकते हो। अगर तुम्हारा नेम दिया है रिपोर्टर का तो बाय रमन पटेल लिख सकते हो। मतलब कि क्वेश्चन जैसे दिया हो आपको उस तरीके से आपको नाम लिखना है। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में नेम दिया रहेगा कि आपका नाम क्या है, नहीं दिया है तो आपको बोलेगा कि यू आर द रिपोर्टर फ्रॉम एनी न्यूज एजेंसी। तो आपको स्टाफ रिपोर्टर के बाद ब्रैकेट में या फिर कॉमा देके लिखना पड़ेगा उस न्यूज एजेंसी का नाम, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैंने जो जो पॉइंट बताया वो पीडीएम होना चाहिए, प्लेस, डेट एंड मंथ। पीडीएम आ गया, ये इतना चीज पीडीएम क्लियर हो गया है ना। उसके बाद ओपनिंग लाइन आपका क्या होना चाहिए कि किसने, भाई ये ग्रीन ड्राइव जो प्रोग्राम था किसने ऑर्गेनाइज किया? द एबीसी स्कूल इंटरनेशनल स्कूल। तो व्हाट, क्या ऑर्गेनाइज किया? ग्रीन ड्राइव को ऑर्गेनाइज किया, राइट। कब? ऑन March 1। कब से कब तक? फ्रॉम 8 AM to 3 PM। वेयर? एट द स्कूल प्रीमाइसेस, एट द स्कूल प्रीमाइसेस। मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा। व्हाट? एबीसी इंटरनेशनल स्कूल। या फिर हु? व्हाट दे डिड? ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रीन ड्राइव। डेट, है ना। फिर उसके बाद आफ्टर दैट कि वेयर, द प्लेस। तो ये चार चीज आसानी से इस चारों वर्ड से हम निकाल सकते हैं। व्हाट, किस, क्या, राइट। हु, किसने ऑर्गेनाइज किया, व्हेन, कब किया, वेयर, कहाँ किया। ये आसानी से, इसे पिछले वीडियो में मैंने जो बताया उसे आप समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, राइट। चलो अभी आगे एनालाइज करते हैं, है ना। ओके, द प्रोग्राम स्टार्टेड, प्रोग्राम शुरू हुआ विथ प्लांटिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मतलब कि जो मेडिसिन प्रॉपर्टी वाले जो प्लांट्स थे उनको प्लांटिंग के साथ ये पूरा प्रोग्राम की स्टार्टिंग हुई। एंड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, और उसके साथ ही साथ क्या हुआ? पोस्टर मेकिंग कंपटीशन
रखा गया था। द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद टीचर्स, जो स्टूडेंट्स थे, राइट, जो और टीचर्स के साथ मिलके उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज किया, जिससे कि लोगों को बताया जा सके, सेंसिटाइज किया जा सके। दे प्रोजेक्टेड देयर व्यूज थ्रू स्लोगन्स एंड पैम्पलेट्स। वो सभी बच्चों ने क्या किया, पैम्पलेट बनाए थे और स्लोगन लिखे थे उस पे, राइट। अपने तरफ से उन्होंने पोस्टर भी बना रखे थे, बैनर बना रखे थे, और उसे चारों तरफ क्या सेंसिटाइज करने के लिए एक रैली निकाले हैं। अब यहां तक पहले समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट हमने व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, ये इतना हमने पता कर लिया। अब इसके बाद वाला जो प्रोग्राम है कि ये पूरा जो प्रोग्राम कैसे हुआ, हाउ पे ये पूरा प्रोग्राम है, ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो हाउ पे है। समझ में आया? ये यहां तक हाउ, कि कैसे ये प्रोग्राम हुआ, ठीक है, कैसे ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट किया गया। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट कैसे किया गया, हाउ टू प्लांटिंग अ मेडिसिनल प्लांट्स एंड पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। और कैसे चालू किया गया, स्टूडेंट्स और टीचर्स मिलकर एक रैली को ऑर्गेनाइज किए थे, जिससे कि लोगों को सेंसिटाइज किया जा सके। दे प्रोजेक्टेड देयर व्यूज थ्रू स्लोगन्स एंड पैम्पलेट्स। अपनी बातों को वो पैम्पलेट और स्लोगन के थ्रू रख रहे थे, यानी रैली में दिखा रहे थे। अब यहां पे बताएगा कि क्यों ये प्रोग्राम हुआ, क्यों। यहां से हम पता कर सकते हैं कि वाई, क्यों ये प्रोग्राम क्यों हुआ, राइट। तो द एम ऑफ द इवेंट, मतलब इस इवेंट का पूरा जो एम था, मकसद था, है ना, इरादा क्या था, टू एम्फसाइज द क्रिएटिव एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी लाना और साथ ही साथ क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, उस क्रिएटिविटी से लोगों को जागरूक करना। ये इस प्रोग्राम का क्या था, वाई था, यानी क्यों ये पूरा प्रोग्राम इट मीन्स रखा गया, यानी ग्रीन ड्राइव क्यों ऑर्गेनाइज किया गया। अब सीधे नीचे आते हैं, ठीक है। अब क्या है इसके आगे कह रहा है कि तुम्हें अभी क्या देखना है कि अब लोग इन्वॉल्व होंगे। मैंने कुछ ऐसा बताया है। हाउ एंड वाई के बाद किसका नंबर आता है, पीपल इन्वॉल्व, जो भी शामिल होते हैं उनकी बातें और फीडबैक हो, इट मीन्स क्या करते हैं, बताते हैं, जो कहते हैं उनको फीडबैक कहा जाएगा, ठीक है। लेट अस सी द चीफ गेस्ट। अब यहां पे क्या हो गया, पीपल, इन्वॉल्व पीपल, इसे बोल सकते हैं इन्वॉल्व पीपल, इन्वॉल्व पीपल। ये मैं इसलिए एनालाइज करके बता रहा हूं कि आपको समझ में आए कि कैसे आपको लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स तुम्हें कवर अप करने हैं। तो द चीफ गेस्ट, गेस्ट नहीं होगा, गेस्ट होगा सिंगुलर, डॉक्टर अयान शेख, अ रिनोन्ड सोशल वर्कर, अपलॉडेड, यानी उन्होंने तालियों से जो स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस दिया उसकी तारीफें की और उन्हें अवार्ड भी दिया, और अवॉर्डेड द सर्टिफिकेट्स उनको, जो विनर्स था या फिर सेकंड थर्ड नंबर पे था उनको भी सर्टिफिकेट, इट मींस अवार्ड का सर्टिफिकेट दिए, ठीक है, टू विनर्स ऑफ द कंपटीशन। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है। तो डॉक्टर अयान शेख शामिल हो रहे हैं, जो एक रिनोन यानी फेमस सोशल वर्कर हैं। उन्होंने तारीफ की, है ना, तालियां बजाई, राइट, किस चीज पे, एट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, एंड उनको अवार्ड भी दिया सर्टिफिकेट के रूप में। ही सेड, यहां पे फीडबैक आ गया। मैंने बोला ना कि जो भी लोग शामिल होंगे वो तो होंगे, और साथ में एक्सपर्ट हो सकते हैं या फिर फीडबैक, वो उनका क्या कहना है वो हम देखेंगे, ठीक है ना। वो कहते हैं कि ही सेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी है, इज नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट अलोन। गवर्नमेंट की अकेले जिम्मेदारी नहीं बनती है, राइट, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। फिर आगे और कौन शामिल होता है, मैंने बोला ना जो लोग शामिल हो तो उनको आपको लिखना भी है। फिर द प्रिंसिपल जियान पठान appreciated the efforts made by the teachers and students.
प्रिंसिपल जियान पठान ने अप्रिशिएट किया, तारीफ किया कि जो टीचर्स और स्टूडेंट ने जो एफर्ट डाले हैं इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उनके एफर्ट यानी कोशिशों की तारीफों के पुल बांध दिए। किसने? प्रिंसिपल जियान पठान ने। ये शामिल हुए, 2 लोग शामिल हो गए, ठीक है। फिर ही सेड, और प्रिंसिपल ने कहा, क्लीन एनवायरमेंट, जो साफ सुथरा जो वातावरण है, इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सब की मिली जुली भागीदारी है, यानी हम सब की जिम्मेदारी इसमें है। द एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट जब एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन दिखाए, मतलब कि बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए इस कंपटीशन में, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और बाकी जो कंपटीशन हुआ, मेड द ड्राइव अ सक्सेसफुल कैंपेन, और ये जो ड्राइव था एक सक्सेसफुल कैंपेन यानी एक आह्वान बन गया। ये एक तरीके से एक सक्सेसफुल प्रोग्राम ये हो गया है। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन। ये किसका कहना था? ये कहना था प्रिंसिपल जियान पठान का। और लास्ट में कंक्लूजन करना है आपको, तो कंक्लूजन एक पॉजिटिव एंडिंग नोट से हम करेंगे, ठीक है। जैसे कि द प्रोग्राम एंडेड विद अ पॉजिटिव नोट, प्रोग्राम एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड हुआ, और क्या कहा गया कि देयर हैव टू बी ए स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे स्मॉल एफर्ट्स हम सबको डालनी चाहिए, विच कैन रिवोल्यूशनाइज द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, जो हमारे एनवायरमेंट के कंजर्वेशन में एक बहुत बड़ा चेंज ओवर यानी बदलाव ला सकता है, क्रांति ला सकती है, रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने एनालिसिस कर दिया है। सबसे पहला पार्ट क्या है? हेडिंग, सुटेबल हेडिंग, बायलाइन, उसके बाद पीडीएम, प्लेस, डेट, मंथ, एंड उसके बाद ये 4 चीजें, व्हाट, राइट, हु, व्हेन, वेयर, ये 4 चीजें सबसे पहले ओपनिंग लाइन में आएगा। उसके बाद कैसे, हाउ, उसके बाद व्हाई, कैसे, क्यों ये प्रोग्राम किया गया, राइट, क्यों किया गया, कि बच्चों की क्रिएटिव एप्टीट्यूड और लोगों को अवेयर कराया जाए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में, है ना। और फिर उसके बाद शामिल जो इन्वॉल्व लोग हैं, राइट, इन्वॉल्व पीपल, ये यहां तक है, ठीक है, यहां तक। उसके बाद जो लास्ट में है ये तुम्हारा पार्ट, ये है कंक्लूजन। क्या है? कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन एक कोई ना कोई पॉजिटिव नोट से एंड होना चाहिए, जिससे कि इस प्रोग्राम का एंडिंग एक पॉजिटिव मैसेज के साथ होना चाहिए। तो पॉजिटिव मैसेज क्या है? कि देयर हैव टू बी स्मॉल एफर्ट्स विच कैन रिवोल्यूशनाइज द कंजर्वेशन ऑफ environment, revolutionize the conservation of environment. Okay, I think you must have understood it. अगर समझ में आया तो definitely like the video, share it to the needy and subscribe it. तो friends, ये आपको हर एक बोर्ड के काम आएंगे, हर एक बोर्ड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग लिखने के काफी काम आएंगे। That is all. Thank you.